आज बात करते हैं मिडिल ईस्ट की, वो बहुत बड़ी घटना जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। ग्लोबल ऑयल मार्केट में बहुत बड़ा भूचाल है, क्योंकि अब ऑयल के प्राइसेस आने वाले समय में जैसे ही हॉर्मुज़ खुला, इसके बाद में ऑयल का सप्लाई जैसे ही हुआ, ग्लोबल ऑयल मार्केट डाउन हो जाएगा, ऑयल प्राइसेस बहुत कम हो जाएंगे और इंपोर्टिंग कंट्रीज़ को बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन वो सब होगा कैसे? जो यूएई है उसने ओपीईसी से एग्जिट कर दिया है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, ओपीईसी और ओपीईसी प्लस, इन दोनों ही से 28 अप्रैल 2026 को यूएई ने एग्जिट कर दिया। यूएई का एग्जिट बहुत बड़ी बात है ग्लोबल ऑयल मार्केट के लिए, क्योंकि अब इससे नई रणनीति तय होगी पूरे ग्लोबल ऑयल मार्केट की। बात कुछ ऐसी है कि जो ओपीईसी है वो ऑयल का सप्लाई और डिमांड मेंटेन करती है, और इसके लिए वो हर मेंबर कंट्री पर, जितनी भी मेंबर कंट्रीज़ हैं इसकी, उन सभी पर कुछ क्वाटा लिमिट लगा के रखती है। सऊदी अरेबिया इसका फाउंडिंग मेंबर है, तो उसने क्वाटा फिक्स करके रखा है कि आप हर मेंबर इतना ही ऑयल प्रोडक्शन कर सकता है। अब यूएई इसी बात से काफ़ी समय से फ्रस्ट्रेटेड है, क्योंकि यूएई ने अपने $150 बिलियन खर्च कर दिए हैं ताकि वो 5 मिलियन बैरल्स पर डे की ऑयल प्रोडक्शन लिमिट और कैपेसिटी को अटेन कर सके। और यूएई के लिए अब ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि वो ऑयल प्रोडक्शन को बढ़ाए, ताकि ऑयल प्रोडक्शन को बढ़ा के उससे पैसा अर्न करके वो अपनी इकोनॉमी को एक्सपेंड कर सके, और इसीलिए यूएई ने ओपीईसी से एग्जिट कर दिया। अब ओपीईसी से एग्जिट करने की वजह से ग्लोबल ऑयल के प्राइस कैसे कम होंगे वो समझते हैं। देखिए, ओपीईसी से एग्जिट करने की वजह से बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो ओपीईसी में हैं, वो क्या करेंगी, वो ये सोचेंगी कि जब यूएई अपनी ऑटोनॉमी मेंटेन कर रहा है, अपने ऑयल प्रोडक्शन को बढ़ा रहा है, तो हम भी अपने इंटरेस्ट को सेटिस्फाई करें। ओपीईसी हमारे इंटरेस्ट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, अगर उन्होंने इसे छोड़ दिया तो कंपटीशन क्रिएट हो जाएगा, और इसकी वजह से यूएई के छोड़ने की वजह से दो ग्रुप्स बनेंगे। एक होगा कार्टेल लॉयलिस्ट, मतलब वो जो ओपीईसी के लिए लॉयल हैं, जैसे कि सऊदी अरेबिया हो गया, और दूसरी जो कंट्रीज़ हैं ओपीईसी की वो हो गई। अब प्रोबेबली उतना प्रोडक्शन करेंगी जितने लिमिट फिक्स होंगी। लेकिन जो सेकेंड ग्रुप बना है इंडिपेंडेंट ग्रुप, जैसे कि यूएई, यूएस, ब्राज़ील, ये इंडिपेंडेंट प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो ये हॉर्मुज़ के खुलने के बाद में प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर देंगे। ऑयल प्रोडक्शन एकदम से इंक्रीज़ हो जाएगा, और ऑयल प्रोडक्शन जब इन कंट्रीज़ का इंक्रीज़ होगा, इनको फ़ायदा ना मिल जाए, इसलिए जो ओपीईसी मेंबर कंट्रीज़ हैं वो अपना क्वाटा चेंज करेंगी। वो कोशिश करेंगी कि अपना क्वाटा चेंज करें और ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन करें। इससे पूरे मार्केट में, पूरे ग्लोबल ऑयल मार्केट में एक वॉलेटिलिटी आएगी। ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो कंपटीशन बढ़ जाएगा, कंपटीशन बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगा मार्केट में, तो ऑफ कोर्स जैसा कि इकोनॉमी में होता है कि जब किसी चीज़ का सप्लाई बढ़ता है तो उसके दाम कम हो जाते हैं, ऑयल के दाम कम हो जाएंगे। दूसरी तरफ सबसे बड़ा बेनिफिट इससे होगा जो इंपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं उनको, जैसे कि इंडिया को। अब ये कंट्रीज़ जैसे इंडिया हो गया, सब ऑयल को इंपोर्ट करते हैं। अब इंडिया के पास में बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे कि वो कितने सारे प्रोड्यूसर्स से किस रेट पर ऑयल परचेज करता है। इससे एक तरफ तो हमारे पास में सप्लाई इंप्रूव हो जाएगा इंपोर्टिंग कंट्रीज़ के पास, और दूसरी तरफ हमें सस्ते दाम में ऑयल की अवेलेबिलिटी हो जाएगी। पूरे ग्लोबल ऑयल मार्केट में इतनी वॉलेटिलिटी क्रिएट होगी कि एक तरफ तो जहां इंपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं उनको बहुत बेनिफिट मिलेगा क्योंकि ग्लोबल ऑयल के दाम कम हो जाएंगे, तो दूसरी तरफ जो कंट्रीज़ ऑयल बेचने वाली हैं वो कहीं ना कहीं नुकसान में जाएंगी। तो ओपीईसी कंट्रीज़ को भी अपना ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाना ही पड़ेगा, उनके पास में कोई और रास्ता है नहीं। इससे इंपोर्टिंग कंट्रीज़ को बहुत फ़ायदा मिलेगा, पूरा ग्लोबल ऑयल मार्केट पता नहीं किस स्तर पर जा सकता है। तो ये अब देखने वाली बात होगी कि अगर यूएई अपने स्टैंड पर टिका रहता है तो ग्लोबल ऑयल मार्केट में कितने भूचाल आते हैं और इससे कंट्रीज़ को कितना बेनिफिट और कितना नुकसान होता है।